अच्छा जी। आइटम 24 में देखते हैं बच्चों क्या क्या आया था। पहला सवाल आया था 8 नंबर का, ओवरहेड्स का। किसका आया था जी? ओवरहेड का सवाल आया था 8 नंबर का। रेट निकालना था, ठीक है, आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज पर द बजट। सीवीपी का सवाल आया था, ये पढ़ा ना सीवीपी में। कितने नंबर का आया था जी? 8 नंबर का। कंपनीज मेन रॉ मटेरियल, ईओक्यू, कितने नंबर का? क्वेश्चन नंबर 4, 10 नंबर का, क्या है जी? कितने नंबर का? क्वेश्चन नंबर 5, लर्निंग कर्व कैसी है? कितने नंबर का? 8 नंबर का। फिर क्वेश्चन नंबर 6, वंस अगेन इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, रीऑर्डर लेवल, 9 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7, 19 नंबर का। ये लॉन्ग क्वेश्चन। कितने नंबर का आया था? 19 नंबर का। फिर उसके बाद मेक और बाय, ठीक है जी। 18 नंबर का सवाल। ठीक है जी। फिर उसके बाद ये सवाल आया था, जॉइंट कॉस्ट अपॉर्चमेंट फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। कितने नंबर का आया था जी? 15 नंबर का। ये आपकी अटेम्प्ट में सवाल आ चुके हैं। ठीक है जी। आइटम 24 क्लियर होगी बच्चों कि कौन कौन से सवाल आ चुके हैं इसमें। अब हमने देखना स्प्रिंग 24 में क्या क्या आया था। क्वेश्चन नंबर 1 आया था जी, लेबर का सवाल आया था, 8 नंबर का। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एफ OH, कितने नंबर का? 8 नंबर का। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा आया था जी? ज्वाइनर बाई प्रोडक्ट तो नहीं है? फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, कितने नंबर का आया? 10 नंबर का आया। नुमान इंजीनियरिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग है जी। स्पेशल ऑर्डर, आपने एक स्पेशल ऑर्डर बना के देना।
कितने नंबर का? 10 नंबर का। शादमान इंटरप्राइजेस, इन्वेंट्री, वैल्यूएशन, कितने नंबर का आया जी? 10 नंबर का। शायद पाकिस्तान लिमिटेड, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कितने नंबर का? 10 नंबर का। फिर उसके बाद सुल्तान, लॉन्ग क्वेश्चन है जी। शट डाउन डिसीजन, 15 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोसेस कॉस्टिंग, कितने नंबर का है जी? 15 नंबर का। स्मार्ट लिमिटेड, वेरिएंस, कितने का है जी? 15 का। ठीक है जी। तो बच्चों ये आपके सामने सारा सिनेरियो है। इस सिनेरियो को देख के हमने डिसाइड करना है कि स्प्रिंग 25 में क्या क्या है। अब देखो बच्चों, आटम 24 में भी एफओएच आया, स्प्रिंग 24 में भी आया, ऐसे ही है। आटम 23 में नहीं आया, आटम 23 में नहीं आया। स्प्रिंग है, स्प्रिंग 23 में लॉन्ग क्वेश्चन आया, आटम 22 में लॉन्ग क्वेश्चन आया, स्प्रिंग 22 में लॉन्ग क्वेश्चन आया। तो बच्चों याद रखो यहाँ पे एफओएच के चांसेस कम है। आएगा, आ सकता है सवाल, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि नहीं आएगा। फिर उसकी जगह क्या आएगा? सीवीपी 8 नंबर का आया पिछले टाइम में, सीवीपी यहाँ पे आया, स्प्रिंग 24 में सीवीपी नहीं आया। सीवीपी के चांसेस ज्यादा हैं। और जी, कुछ भी हो सकता है। ईओक्यू, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आया, यहाँ पे नहीं आया। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के चांसेस भी कम ही है। अच्छा, टारगेट कॉस्टिंग आ चुका है स्प्रिंग 24 में, टारगेट कॉस्टिंग नहीं आया, तो टारगेट कॉस्टिंग के भी चांसेस कम ही है। ओके जी। लर्निंग कर्व आ चुका है, स्प्रिंग 24 में लर्निंग कर्व आया था। लेबर 8 नंबर का आया था, कि लर्निंग का बेसिकली लेबर ही है, ऐसी है। लेकिन वहां पे लेबर कुछ और था। अब उसके बाद आटम 23 में भी लेबर आया है, और उसके बाद स्प्रिंग 23 में नहीं आया, और आटम 22 में लेबर आया है, और स्प्रिंग 22 में भी लेबर आया है। तो लेबर के आने के चांसेस बहरहाल हैं। लेबर तकरीबन हर अटेम्प्ट में आया है, सिवाय एक अटेम्प्ट को छोड़ के। ठीक है, स्प्रिंग 23 में लेबर नहीं आया। ओके। और इन्वेंट्री लेवल्स यहाँ पे आया है, यहाँ पे ईओक्यू में भी, ईओक्यू यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ही है। फिर इस इन्वेंट्री वैल्यूएशन वेरिएंस, सीवीपी ईओक्यू यहाँ पे भी आया है। और हाँ, ईओक्यू के आने के चांसेस कम ही है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के चांसेस बेसिकली कम है। मार्जिनल कॉस्टिंग आ चुका है, शट डाउन डिसीजन के चांसेस बहुत ज्यादा है।
ठीक है जी। 15 नंबर का शट डाउन डिसीजन आया था, यहाँ पे भी 15 नंबर का आया था, यहाँ पे भी 17 नंबर का आया था, यहाँ पे 14 नंबर का आया था, और यहाँ पे 20 नंबर का आया था। ठीक है जी। तो डिसीजन मेकिंग के चांसेस तो हमेशा 15 से 20 नंबर हैं, ऑलवेज हाई। मेकर बाय, ये भी डेफिनेट डिसीजन मेकिंग ही है। तो शट डाउन डिसीजन आपको आ जाएगा, मेकर बाय नहीं आना। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट आ चुका है, वो नहीं आना इस दफा, ये बहुत कम चांस है। वेरिएंस नहीं आया पिछली दफा, वेरिएंस के चांसेस बहुत ज्यादा है। प्रोसेस कॉस्टिंग भी नहीं आया पिछली दफा। प्रोसेस कॉस्टिंग के भी चांसेस हाई है। ठीक है जी। अब जरा देखो, गौर से देखो। प्रोसेस कॉस्टिंग 16 नंबर, प्रोसेस कॉस्टिंग 20 नंबर, प्रोसेस कॉस्टिंग 16 नंबर, प्रोसेस कॉस्टिंग 15 नंबर, और यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है जी। तो प्रोसेस कॉस्टिंग के चांसेस बहुत हाई हैं बच्चों। 15 नंबर का ये, 15 नंबर का ये, और 15 से 20 नंबर का ये। लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको पता चल गए कौन से हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आखिरी 3 आने हैं, कौन कौन से बता। शट डाउन डिसीजन आ जाना है, वेरियंस आ जाना है, प्रोसेस कॉस्टिंग है। ये 3 टॉपिक अच्छी तरह से तैयार कर लो, आपका लॉन्ग वाला एरिया कवर हो जाता है। एफ OH के चांसेस कम है, एफ OH के आप 2-3 सवाल कर लो बस काफी है। CVP के चांसेस हाई हैं। CVP के चांसेस हाई क्यों है? क्योंकि CVP तकरीबन हर अटेम्प्ट में आया है, यहाँ पे भी आया है, और यहाँ पे भी CVP आ चुका है, CVP के चांसेस भी कम ही है। अच्छा जी। EOQ भी हो गया। बस, अच्छा, जो छोटे छोटे सवाल टॉपिक हैं, ये 3 टॉपिक बड़े बड़े तो हो गए ना क्लियर। एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला, 3 टॉपिक तो हो गए। एक, दो, तीन। टोटल सवाल आपको बच्चों कितने आने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सवाल आने हैं। 3 सवाल तो हमारे हो गए, चौथा सवाल। हाँ, चौथा सवाल ये हो गया, लेबर भी हो गया। अच्छा जी, 5वां सवाल जो आना है वो कौन सा आना है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आ सकती है बच्चों, ये 5वां टॉपिक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा आपको बरं। उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं आई अभी तक। छोटा सवाल उसका हो गया। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन, क्योंकि यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है। ठीक है जी। लगातार 2-3 टर्मों से आती रही है, तो उसके आने के चांसेस बरल है। मार्जिनल कॉस्टिंग हो चुकी है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी हो चुकी है, उसके आने के चांसेस बहुत कम है। तो फिर 3 टॉपिक और कौन कौन से हैं? वेरिएंस हो चुका है हमारा, 50 स्टॉक्स, 50 स्टॉक्स। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कोई चीज़ आ सकती है, रीऑर्डर लेवल। अच्छा जी। और क्या आ सकता है बता। वो जर्नल एंट्रीज आ सकती है। 16 नंबर की नहीं थी आपको। हाँ जी, ये कॉस्ट फ्लो यही है। 7वां सवाल, 2 सवाल रह गए।
टारगेट कॉस्टिंग आ चुका है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो चुकी है, एवीसी भी हो चुकी है। तो डिसीजन मेकिंग में इन्वेंट्री वैल्यूएशन, सीवीपी, वेरिएंस, टॉपिक रह गए हमारे। हाँ, रेलिवेंट कॉस्टिंग भी आ सकती है। एक सवाल रह गया, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, बिड प्राइस कैलकुलेशन। एक डिसीजन मेकिंग का सवाल हो रहा देगा छोटा। तो बच्चों याद रखें, तीन आपको सवाल आएंगे डिसीजन मेकिंग के। हाँ, वो आ गया ना। रीऑर्डर लेवल आइटम 24 में आया, ठीक हो गया जी। और उसके बाद सुपर इन 24 में नहीं आया था, उसके आने के चांसेस यार कम है। ठीक है जी। कौन कौन से ज्यादा हाई हॉट फेवरेट एरिया आपके? प्रोसेस कॉस्टिंग, वेरिएंस, शटडाउन डिसीजन, ये तीन तो पक्के हैं। अच्छा, चौथा लेबर का सवाल आपको आ जाएगा। पांचवा कौन सा आ सकता है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आ जाएगा। फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन आ जाएगा। फिर जर्नल एंट्रीज, रेलेवेंट कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग। तो बच्चों डिसीजन मेकिंग के आपके पास तीन सवाल हैं। ये डिसीजन मेकिंग का सवाल है, ये डिसीजन मेकिंग का सवाल है, और ये डिसीजन मेकिंग का सवाल है। एक अटेम्प्ट ऐसी आई थी जिसमें 35 नंबर की डिसीजन मेकिंग आई थी। ये देखो, सप्रीम 24 में फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन 10 नंबर का आया था, स्पेसिफिक ऑर्डर डिसीजन 10 नंबर का आया था, और शटडाउन डिसीजन 15 नंबर का आया था। तो 35 नंबर की डिसीजन मेकिंग आई थी। तो ये वही अटेम्प्ट है। तो ये वही अटेम्प्ट है जिसमें 35 नंबर की डिसीजन मेकिंग आ सकती है। 10 नंबर का ये, 10 नंबर का ये, 15 नंबर की।